शिव व्रतों का वर्णन। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, पवित्र विपोहन स्तोत्र को हमने सुना। अब प्रसंग में वह लिंग दोनों को हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, नंदी ने कुमार से, कुमार ने व्यास से, और व्यास ने जो मैंने सुना वह शिव व्रत तुमसे कहता हूँ। दोनों पक्षों की अष्टमी और 14 को शिव का पूजन करें और रात्रि को भोजन करें। ऐसा करने से 1 वर्ष में संपूर्ण योगों का फल प्राप्त हो जाता है और परम गति को प्राप्त होता है। मास की दोनों पंचमी और प्रतिपदा में जो शीर धारा का व्रत धारण करते हैं वह समय को प्राप्त करते हैं। कृष्ण पक्ष में अष्टमी से 14 तक जो रात्रि में भोजन करता है वह ब्रह्मा लोक को प्राप्त होता है। जो वर्ष तक रात्रि में पर्वों को धारण करता है तथा जित क्रोधी व ब्रह्मचारी रहता है तथा वर्ष के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह शंकर जी के लोक को प्राप्त होता है। देवता पुरहाव में, मध्याह्न में, ऋषि लोग अपराह में, पितृश्रवण तथा संध्या में गुहाक लोग भोजन करते हैं। सब बेलाओं को त्याग कर रात में भोजन सबसे उत्तम है। स्नान करके सत्य भाषण, थोड़ा आहार, अग्नि में हवन, पृथ्वी पर शयन तथा रात्रि में भोजन करने से परम गति को प्राप्त होता है। अब मैं प्रत्येक मास का व्रत कहूँगा जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्षदायक तथा सब पापों से मुक्त करने वाला है। पोष में शिव का पूजन करके रात्रि में जो भोजन करता है वह सत्यवादी और जितेंद्रिय रहता है। जो दोनों पक्षों की अष्टमी का उपवास करता है, भूमि पर शयन करता है, पूर्णमासी को घृतादि से शिव को स्नान करके शिव का पूजन करता है, खीर घी आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराकर जो गोदान करता है वह वहीं लोक को जाता है। इसी प्रकार माघ में शिव का पूजन करने से जो रात्रि में घृत युक्त खिचड़ी का भोजन करता है, दोनों चतुर्दशी को व्रत रखता है, काला घोड़ा दान करता है, वह यम लोक में पहुंचकर यम के साथ क्रीड़ा करता है। फागुन के महीने में समान घृत दूध से रात में जो भोजन करता है तथा 14 और 8 में आठों के उपवास करता है, ऐसा शिव भगत ताम्र वर्ण की गौ का जोड़ा ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देता है, वह चंद्र लोक को जाता है। चैत्र में रुद्र की पूजा करके चावल घी दूध से युक्त भोजन करने वाला, पृथ्वी पर सोने वाला पुरुष नृत्य के स्थान को प्राप्त करता है। उसे पूर्णमासी में शिव का पूजन करके सफ़ेद गौ का जोड़ा दान करना चाहिए। बैसाख के महीने पूर्णमासी का व्रत कर पंचगव्य तथा घृतादि से शिव का स्नान करता है, वह असम्य योग को प्राप्त करता है। ज्येष्ठ के महीने में देवस की पूजा कर रात्रि में भोजन करता है, धूम्र वर्ण को गौ ब्राह्मण की सेवा में रहता है, ध्रुव वर्ण को मिथुन का दान करता है, पूर्णमासी को व्रत करता है, वह वायु लोक में जाता है। आषाढ़ के महीने में जो रात्रि में भोजन करता है, खांड घी सत्तू और तथा गोरस का भोजन करता है, श्रोत्रिय ब्राह्मणों को भोजन कराता है, गौर वर्ण की गौ मिथुन का दान करता है, वह वरुण लोक को जाता है। सावन में शिव पूजा में प्रायण जो रात्रि को भोजन में दूध व चावल करता है, पूर्णमासी को घृतादिक से पूजा करके श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन कराता है तथा आगे से पैर सफ़ेद हो और ऐसी कोडा मिथुन का दान करता है,
वह वायु के समान स्वर तक विचरण करता है तथा वायु के सामंजस्य को प्राप्त करता है। भाद्रपद में जो रात्रि को भोजन करता है तथा वृक्ष के मूल में स्थित हवन में के शेष भाग का भोजन करता है, वेद वेदांग पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराता है, नीलकंदा वाले बैल तथा गोदान करता है, वह यक्ष लोक में यज्ञों का राजा होता है, यक्षों का राजा होता है। आसावनी में माघ में शंकर का यथावत पूजन कर जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, नीलवर्ण का बैल तथा गोदान करने वाला मनुष्य ईशान लोक को प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में खीर और भात का भोजन करके जो शिव का पूजन करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराकर कपिला गो मिथुन का तथा चेरू का दान करता है, वह सूर्य लोक में वास करता है। मार्गशीर्ष महीने में इस प्रकार का रात्रि में भोजन करने वाला तथा जौ का अन्न घी दूध खाकर उपवास करता है, दरिंदर तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता है, पांडुवर्ण की गो मिथुन का दान करता है, वह यमलोक में सोम के साथ आनंद करता है। अहिंसा सत्य अतस्य क्षमा दया ब्रह्मचर्य इसको धारण करके 3 बार स्नान करे, भूमि में शयन करे, रात्रि में भोजन करे, दोनों पक्षों की अष्टमी और 14 का व्रत करना चाहिए। यह व्रत प्रतिमास का मैंने तुमसे कहा। ये ब्राह्मणों जो कोई भी इस व्रत को 1 वर्ष तक कर्म से या व्यतिक्रम से करे, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है।